दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों कि हम लोगों की दंपति गाथाओं का पाठ चल रहा था, तो आज दंपति की गाथाओं को मैं विराम देता हूँ थोड़ा, क्योंकि आज जो है मैं बिजी भी रहा हूँ, याद नहीं कर पाया। और दूसरी बात कि आज जो है, आज का दिन बड़ा महत्वमयी है। क्या है? आषाढ़ की पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए, जो बुद्ध जगत के, बुद्ध धम्म के अनुयायी हैं, संघ के श्रद्धावान हैं, उनके लिए मैं विशेष करके ये बात रखता हूँ कि आषाढ़ की पूर्णिमा, वैसे तो हमारे 12 महीने की पूर्णिमाएं और अमावस्याएं और दोनों पक्ष की अष्टमियाँ, ये सारे बौद्धों के त्यौहार हैं। लेकिन कुछ पूर्णिमाएं जो है विशेषकर बहुत उत्साहित होकर मनाई जाती है, जैसे आषाढ़ की पूर्णिमा है, माघ की पूर्णिमा है, फागुन की पूर्णिमा है, और जो है कुंवार की पूर्णिमा है, और आपकी जो है श्रावण की पूर्णिमा है, और जो है बैसाख की पूर्णिमा है। ये विशेषकर जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज के दिन बुद्ध जगत में इस पर प्रकाश डालना जरूरी मैंने समझा, इसलिए मैंने दंपत पे आज रोक लगा दी, और कल से मैं आपको सुनाऊंगा। तो क्योंकि आपने सुना होगा, गुरु पूर्णिमा के नाम से बहुत सुना होगा, लेकिन ये है धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा। धम्मचक्र प्रवर्तन किया था आज के तथागत सन्यासी में, इसके नाम से ज्यादा ये भी आपने बहुत सुना होगा। लेकिन बौद्ध जगत में बौद्ध अनुयायियों के लिए ये विशेषकर जानकर हर्ष की बात होगी, हर्षोल्लास होगा कि इसमें भगवान बुद्ध की क्या क्या घटनाएं जुड़ी हैं इस पूर्णिमा में। तो मैं आज उन पर प्रकाश डालता हूं। आषाढ़ की पूर्णिमा के जो है, तो जब सुमेध तापस थे, सुमेध तापस देवलोक से च्युत होकर के, और आज के ही दिन, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन, उन्होंने कपिल वस्तु में राजा सिद्धोदन और उनकी महारानी महामाया के जो थी, तो महामाया के गर्भ में प्रवेश किया। सुमेध तापस, आप समझिएगा इस बात। आज के ही दिन, आषाढ़ की पूर्णिमा के ही दिन। और दूसरी घटना क्या थी कि आज के ही दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन, सिद्धार्थ गौतम ने, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया था। क्यों? सत्य की खोज के लिए, दुख के निवारण के लिए, सुख का मार्ग कौन सा है उसके लिए। आज के ही दिन उन्होंने क्या किया था? महापरिनिष्क्रमण, मतलब घर छोड़ करके और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था। दूसरी घटना क्या है? दूसरा क्या है कि आज के ही दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने सम्यक संबुद्धि को प्राप्त किया। जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, नर्मदा नदी के किनारे उर्वेल वन में बोधि वृक्ष के तले नीचे, तो तत्पश्चात आज के ही दिन वहां से उन्होंने 7 सप्ताह तक प्रैक्टिकल किया। 49 दिन, क्यों 49 दिन ही, 49 ग्रास या कौर समझ लो या चम्मच समझ लो, खीर खाई थी सुजाता की। तो उन्हीं 49 दिन उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि ये बात सत्य है या असत्य है। तो वहां से फिर उनको किसको उपदेश दें, किसको ना दें। तो पहले हम जिनके पास रह गया आधार कलाम, तो वो चित्त, जब प्रज्ञा चित्त से देखा तो वो एक्सपायर हो चुके। फिर रामपुत्र उद्धत का ध्यान आया, तो वो भी आज की रात में एक्सपायर हो चुके। तो फिर ध्यान किया इसका, प्रज्ञा चक्षु में आया, प्रज्ञा दृष्टि से आया कि जो
पंचवग्गी ब्राह्मण थे, उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की थी। किस लिए? कि इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये हमें भी बताएंगे मुक्ति मार्ग, सुख का मार्ग, दुखों से छूटने का मार्ग, तो वो उनको बताया जाए। तो वो इस समय है कहाँ? फिर उन्होंने प्रज्ञा दृष्टि से देखा तो वो जो है काशी के, जिसको आज वाराणसी बोलते हैं, बनारस बोलते हैं, काशी के मृगदाव वन में, जहाँ आज सारनाथ कहा जाता है, उस जगह पर वो विहर रहे हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध वहां से चल करके और उनके लिए, क्यों? जिसको चाहत होती है उसको ही कोई वस्तु दोगे तो वो अच्छी तरह से संभाल के लेगा और उपकार मानेगा, है ना। तो इन लोगों को चाहत थी मुक्ति की। भाई अनचाहत वाले, जिसका पेट खूब भरा हो उसको चाहे रसमलाई दो, है, चाहे काला जाम खिलाओ, चाहे गोरा जाम खिलाओ, चाहे बर्फी खिलाओ, चाहे पेड़ा खिलाओ, चाहे मलाई खिलाओ, उसके दुदकारेगा वो। और जिसको भूख लगी है, जिसको चाहत है, तो भैया जैसा मिल जाए वो कहेगा लाओ खाएंगे। क्यों? उसको उसकी चाहत थी। तो किसको चाहत थी इस चीज की? सुख के मार्ग की, दुखों से छूटने के मार्ग की, मुक्ति के मार्ग की। तो उन्होंने जब देखा कि वो पंचवग्गी ब्राह्मण थे जिन्होंने सेवा की थी, इसी कारण, इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध 7 सप्ताह तक, 49 दिनों तक वहां पर प्रैक्टिकल करने के पश्चात कि मैंने जो संबोधि को प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो सत्य है कि नहीं है, जिस चीज शोध किया वो अटल है कि नहीं है, पक्का है कि नहीं है। तब उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। कहां के लिए? बनारस के लिए, वाराणसी के लिए, सारनाथ के लिए। और जाकर के आज के ही दिन वहां पहुंचते हैं। तो गुरु पूर्णिमा जो क्यों मनाते हैं मैं बता रहा हूं आपको, समझिएगा। आज के ही दिन जाकर के वहां पर धर्म चक्र प्रवर्तन किया। अब ये धर्म चक्र प्रवर्तन की बात हम सुनाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, कम से कम 2-2.5 घंटे हो जाएगी। तो संक्षेप में मैं सुनाता हूं कि 2 अतियों को ना करना। उन्होंने जब वहां उपदेश दिया जा करके, पूरी कथा नहीं सुनाएंगे कि कैसे क्या हुआ। जो कथावाचक सुनाते हैं वो सुनाते हैं अपनी मर्जी से, आप उनके 3-3 घंटे 4-4 घंटे की होती, लेकिन मैं भी नहीं सुना सकता क्योंकि कथा बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया, मैं मुख्य बात, उन्होंने 2 अतियों को छोड़ देना। काम भोग में लिप्त होना, अनासक्त होना, और काम भोग से बिल्कुल अनासक्त होना। 2 अति छोड़ देना, तब तुम मेरे धर्म को समझ पाओगे। मैंने जो खोज निकाला है वो आर्य अष्टांग, दुख का मार्ग, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख का निवारण का सीधा सरल रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये मैंने खोज लिया, इसको सुनो। ये दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है, मुक्ति का मार्ग है, इस पर चलो। तो आज के ही दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने उनको, किसको? पंचवग्गी जो भिक्षु थे, सारनाथ ने, मृगदाव वन में, उनको धम्मचक्र प्रवर्तन से उनको जब दिया है तो वो 5 के 5 शिष्य बने हैं। इसीलिए आज का दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। ये बौद्ध जगत की कहानी है। बौद्ध जगत में आज भी शिष्य और गुरु की परंपरा चलती है, लेकिन आडंबरवादियों ने कहां से कहां उसको खसीज के रख दिया जाकर। जिसको कुछ नहीं मालूम, आता ना पता, आडंबरवादी घुसाएगा, उसको गुरु मान के पूज रहे हैं। कितने पूजेंगे आज, कितने पूजे जाएंगे आज पूर्णिमा के दिन। इसके पश्चात, तत्पश्चात एक घटना और घटी। कौन सी? तथागत सम्यक संबुद्ध ने आज के ही दिन श्रावस्ती में चारिका करके आ रहे थे और यमक प्रत्याहार दिखाया था, चमत्कार दिखाया था। कौन सा? यमक प्रत्याहार। गंडरुक, मतलब आम का वृक्ष के प्रत्याहार दिखाया था। और आज के ही दिन उन्होंने वो प्रत्याहार और चमत्कार दिखाने के पश्चात, और वो वहां से कहां पहुंचे थे? त्रांतिस देवलोक, जिसको आज तिब्बत बोलते हैं। और पांडुशिला थी, जो पांडुकुल शिला थी,
उसके ऊपर देवताओं ने व्यवस्था कर रखी थी, और उनकी महामाया, अपनी माँ महामाया को जो उन्होंने जन्म लिया था, उनको धम्पद का वो अभिधम पिटक का 3 महीने तक वहां उपदेश दिया। तो आज के ही दिन वहां पधारे थे, कहाँ? क्रांतिस देवलोक में। तो ये विशेष घटनाएं हमने आपको बता दी। क्या क्या घटनाएं बताई हैं, ये आप ध्यान में रख लो। कभी जरूरत पड़ सकती है, पूछ सकता है कोई आपसे कि भाई आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा धम्म मनाते, तुम आषाढ़ी पूर्णिमा धम्म से परिवर्तन कैसे मनाते हो? तो बता सकते हैं कि आज के ही दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने गर्भ में प्रवेश किया था, आज के ही दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने गृह त्याग किया था, आज के ही दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, आज के ही दिन तथागत सम्यक संबुद्ध चमत्कार दिखाया था आम वृक्ष का, और आज के ही दिन तथागत सम्यक संबुद्ध वर्षावास का नियम बना दिया था भिक्षुओं के लिए। तो आज ही भिक्षुओं का अधिष्ठान होता है वर्षावास का, 4 महीने का, 4 महीने 3 महीने का वर्षावास होता है, लेकिन चौथा जो महीना होता है वो कठिन ची वरदान का होता है, वो भी वर्षावास में गिनती आती है ना। तो इन चीज़ों को विशेष करके आपको ध्यान में रखना है। और जैसे वो चमत्कार दिखाया था, उस चमत्कार के बाद हम थोड़ी याद आ गई, तो मैं कह सकता हूँ वो किसी दिन हम बाद में बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।